यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की, आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी, हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी, आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की, आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रभु पर आशा रखने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहती है अब्राहम निराशा में परमेश्वर को देखता था, क्योंकि आप सब जानते थे सारा एक बांझ थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी और उसे हर दिन निराशा मिलती थी क्योंकि उनके पास बच्चा नहीं था। लेकिन जब अब्राहम ने उस निराशा में प्रभु की ओर देख के वो आशा देखने लगा, तब उसे पता चला प्रभु कितना शक्तिशाली ईश्वर है। वो हर छोटी छोटी चीज में हमें आशा प्रदान करता है। जैसे वचन कहता है इब्रानियों के नाम अध्याय 11 वाक्य संख्या 11 में, विश्वास के कारण उम्र डल जाने पर भी सारा गर्भवती हो सकी। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। देखे मेरे प्रिय विश्वासियों, यह विश्वास जो इब्राहिम और सारा में था कि वो प्रभु कुछ भी कर सकता है, वो इतना शक्तिशाली ईश्वर है। आइए हम सब उसी प्रभु को जो हमें आशा प्रदान करता है, हम सबके जीवन में एक नई रोशनी ले आता है, उस प्रभु की हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें।
यस तू है आशा Jesus. मेरी। हम फिर से गाएं। हालेलुया प्रभु Lord. तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना। हालेलुया आराधना हम पूरे दिल से उसकी स्तुति करें। महिमा आराधना 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 चंगाई देने वाले ईश्वर की हम स्तुति करें। स्तुति आराधना 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 यीशु आराधना। हालेलुया यीशु आराधना। हालेलुया आराधना 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 यीशु तेरी स्तुति महिमा Yes. आराधना आराधना Yes, Jesus. हालेलुया हालेलुया यीशु तेरी महिमा आराधना स्तुति यीशु आराधना। हाँ मेरे क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है फिलिपियों के नाम अध्याय 4 वाक्य संख्या 13 में, जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ मेरे क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आपकी जिंदगी में आप कभी अकेले हो, अगर प्रभु आपको अकेला रखता है तो उसकी एक वजह है, ताकि आप सब उसके करीब आ जाएं, उसके पास आ जाएं। परमेश्वर याकूब से तब मिला था जब वो अकेला था। पौलुस जब मार खा के एक कमरे में बंद था, तब परमेश्वर उससे मिलने आया। इसी प्रकार ये एक सीजन है जो आपकी लाइफ में आती है। दर्द, कठिनाई, सूनापन, जब आपको कोई धोखा देता है, ये सब सीजन आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाली है। परमेश्वर वो एक दिन लाएगा जब आपको चंगाई, शांति, प्रभु की उपस्थिति, ये सब आपको मिलेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी विश्वास के साथ हम उस शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें जो हमारे सारे पाप हर लेता है। वो दया सागर यीशु जो हर पल हर क्षण हमारे साथ रहता है। वचन कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें हमारे जीवन में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु जो हमारी तरफ से युद्ध लड़ता है वो हमारे साथ खड़ा है। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सब फिर से उस त्राणकर्ता का गुणगान करें और इस क्षण नित्य आराधना में जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, जो भी लोग इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, अपने सारे चीज़ों को साइड रखते हुए इस क्षण इस परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के सामने अपने आप को समर्पित करें। जो भी तकलीफ है, अगर आप खुश हैं तो भी प्रभु को समर्पित करें। अगर आपके लाइफ में, आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है तो भी आप प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु थैंक यू, धन्यवाद दे प्रभु को। प्रभु तूने जो कुछ भी किया, धन्यवाद यीशु। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपके जीवन में एक सफरिंग पीरियड आता है जब प्रभु आपसे कहता है इस क्षण भी तुम मेरे नाम जपो, इस क्षण भी तुम मुझे याद करो। और भाई और बहनों, अगर उस क्षण तुमने प्रभु को याद करा तो प्रभु बहुत सारे चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में ला देगा। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम फिर
आइए हम फिर से उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। वो मुक्ति दिलाने वाला यीशु की हम स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु आराधना। पूरी शक्ति से हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया, यीशु आराधना, यीशु हालेलुया यीशु हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु और यीशु आराधना, यीशु आज का वचन है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 31 से लेकर 35 तक। उसी समय कुछ फरीसियों ने आकर उनसे कहा, विदा लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। यीशु ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरकदूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुंचा दिया जाएगा। आज, कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि यह हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम से बाहर मरे। यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थर से मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डायनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम यह न कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, फरीसी लोग प्रभु यीशु से कहते हैं कि वे यरूशलेम छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सुना कि हेरोद प्रभु यीशु को मार डालना चाह रहे हैं। और प्रभु यीशु की हिम्मत देखिए, वो कहते हैं, उनको जवाब देते हैं कि जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि मैं आज और कल नरकदूतों को निकालता हूं और रोगियों को चंगा करता हूं, और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुंचा दिया जाएगा। प्यारे साथियों, पिछले कुछ दिनों से हम मनन चिंतन करते आ रहे हैं संत लूकस के सुसमाचार में, और हमने इस महीने की शुरुआत की। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा करते हुए यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, और उन्हें पता है कि वो क्यों जा रहे हैं। उन्हें क्लियरली पता है वे क्यों जा रहे हैं। वे अपनी मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के लिए यरूशलेम में जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि आज के समाचार में कि यह हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम से बाहर मरे। उनका मरना, वो भी यरूशलेम में, ये तय था। मेरे साथियों, यदि आपको कोई ये कंफर्म कह दे कि भाई आप फलाना जगह जाओगे तो वहां पर आपको मार डालेंगे, आप क्या करोगे? आपको यह कह दिया कि उस दिन वहां मत जाना, वहां पर आपकी मौत है निश्चित तौर पर। कोई ऐसा ही कैलकुलेशन नहीं है, निश्चित तौर पर आप उस दिन मर जाओगे, आपको वहां मार दिया जाएगा। आप क्या करोगे? हम में से किसी को भी अपनी मृत्यु के बारे में वास्तव में कंफर्म पता नहीं है। कोई भी हमें इतना कंफर्म नहीं बता सकता कि आप मर जाओगे, इस दिन मर जाओगे।
हम मरेंगे ये तो सबको पता, ये तो कंफर्म है कि मैं मरूंगा, एक दिन मैं मरूंगा, लेकिन कब मर जाऊंगा? प्रभु यीशु को यह पूरी तरह से कंफर्म पता था कि वे यरूशलेम जाएंगे और किस तरह से उनकी मौत होगी, कैसे तड़पा तड़पा कर उनको मारा जाएगा, वो उनको पता था। लेकिन फिर भी वो जाते हैं यरूशलेम में। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 के वचन 50 में वे कहते हैं, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। हमें ज्ञात है कि प्रभु ने एक बपतिस्मा लिया यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्ता से, और उसके बाद प्रभु कह रहे हैं मुझे एक और बपतिस्मा लेना है, और उस बपतिस्मा को लेने के लिए मैं कितना व्याकुल हूं जब तक वो नहीं हो जाता। ये कौन सा बपतिस्मा था? ये सूली पर, क्रूस पर उनका बपतिस्मा था। अपने लहू को बहा करके हमारे पापों के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमें क्षमा दिलाने के लिए जब वो वहां सूली पर लटका, वो उनका दूसरा बपतिस्मा था, वो रक्त का बपतिस्मा, जिस रक्त के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। और प्रभु यीशु उस बलि के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए व्याकुल थे, बेचैन थे। He was restless until he accomplished that. क्यों? यह कैसी बेचैनी थी? यह कैसी व्याकुलता थी? What sort of restlessness was this? ये restlessness, ये व्याकुलता हमारे प्रति उनका प्रेम था, मानवता के प्रति, मानव जाति के प्रति उनका प्रेम ही था, जिसे वो प्रेम को वो अपनी परिपूर्णता तक पहुंचा रहे थे। एक तस्वीर मुझे याद आती है जिसमें एक क्रूस है और क्रूस पर प्रभु का कफन लटका हुआ है। उसके नीचे एक कैप्शन लिखा रहता है, आई आस्क गॉड हाउ मच डू यू लव मी, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स एंड डाइड ऑन द क्रॉस सेइंग दिस मच। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु तू मुझसे कितना प्यार करता है, और उन्होंने अपनी भुजाएं क्रूस पर पसारी और कहा इतना, और उसने अपने प्राण त्याग दिए। इतना प्यार करता है। जब कोई ये कहे इतना मैं प्यार करता हूं, इसका क्या मतलब है? इतना प्यार मतलब बहुत सारा, बहुत सारा। कोई बच्चे आपसे कहें कि आप मुझे कितनी चॉकलेट दोगे, आप उससे कहोगे मैं तुम्हें इतनी सारी चॉकलेट दूंगा, मतलब असीमित, गिनती नहीं है, मेजर नहीं है, नाप नहीं है, सीमा नहीं है उसके प्रेम की। इतना उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे इतना प्रेम किया कि वो हमारे लिए मरने को तैयार हो गया, एक ऐसी मौत मरने को तैयार हो गया जो बहुत ही दर्दनाक थी, जो बहुत ही पीड़ादायक थी। वो हमें बचाना चाहता था, हम में से हर एक को बचाना चाहता था, हर एक को वो उद्धार करना चाहता था। इसलिए वो मरने के लिए यरूशलेम गया, अपनी कुर्बानी देने गया। इससे बढ़कर किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यूहन्ना 15:13। पिता ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र, अपने परम प्रिय पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उनमें विश्वास करे उनका नाश न हो, बल्कि वे अनंत जीवन प्राप्त करे। यह अनंत जीवन दिलाना ही उनका एकमात्र मकसद था। संसार से इतना प्रेम किया, अपने इकलौते, अपने परम प्रिय पुत्र को उन्होंने दे दिया, जिसके बारे में वे कहते हैं ये मेरा परम प्रिय पुत्र है। संसार के सामने जब उनका इंट्रोडक्शन करने की बात आई, जब उनका परिचय प्रभु ने कराया, पिता ईश्वर ने अपने बेटे का परिचय इस रूप में दिया कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, सबसे अधिक मैं जिसे प्रेम करता हूं ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, उसको मैंने तुम्हारे लिए दे दिया। मेरे साथियों,
प्रभु के इस प्रेम में कुर्बानी को हम कितना तवज्जो देते हैं, हम कितनी अहमियत देते हैं, हम कितना महत्व देते हैं। हमारा जीवन ये दिखाता है कि हम उसके प्रेम की कितनी कदर करते हैं। आइए अपने जीवन में झांक करके देखें, आइए अपने हृदय को टटोल करके देखें, आइए अपने व्यवहार को, अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों को, अपने कामकाज को, अपने विचारों को परख कर देखें। प्रभु के इस प्रेम के प्रति मेरा क्या रिस्पॉन्स है, मेरा क्या प्रत्युत्तर है, मैं कैसे इस प्रेम का जवाब दे रहा हूं। क्या मैं प्रभु से वैसे ही प्रेम कर पा रहा हूं? प्रिय साथियों, वचन में लिखा है प्रभु ने मार्था से प्रेम किया, लेकिन मरियम ने प्रभु से प्रेम किया। प्रभु ने पूरे संसार से प्रेम किया है, लेकिन उस संसार के लोगों ने प्रभु से कितना प्रेम किया, ये बहुत मायने रखता है। मरियम ने प्रेम दिखलाया प्रभु के प्रति, उनकी वचनों को सुनकर, उनकी वाणी को सुनकर। और प्रभु यही चाहते हैं, वही उनके सच्चे रिश्तेदार बन जाते हैं जो उनके वचनों को सुनते और उन पर चलते हैं। आइए हम प्रभु के इस प्रेम के प्रति खुद प्रभु को प्रेम करते हुए प्रत्युत्तर दें, अपने जीवन को उनके वचनों के अनुसार चलाने का हम पूरा प्रयत्न करें। आमीन। हाँ प्रभु जी, Yes, Lord. अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। हाँ प्रभु जी, तेरी दया हम पर बरसा। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन हमें ढाढ़स देता है। वह हमसे कहता है कि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। हम भी प्यारे प्रभु जी उस दाऊद राजा के साथ मिलकर, उस स्तोत्रकार के साथ मिलकर, जिस तरह से तेरे उन वचनों में दाऊद कहता है, वह मुझे पुकारेगा और मैं उसे उत्तर दूंगा, संकट में मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसकी महिमा करूंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हाँ प्रभु जी, हम इन वचनों को क्लेम करते हुए, इन पर विश्वास करते हुए उन तमाम लोगों के लिए इस वक्त प्रार्थना करते हैं जो नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, जो आंसू बहाकर हमारे इस पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की उपासना में लगे हुए हैं। बड़ी ही उम्मीद और आस के साथ हम भी प्रभु को पुकारते हुए उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर शालिनी के लिए, शारीरिक रोगों से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले, भ्रमराज के लिए जिनकी किडनी की बीमारी से उन्हें पूर्ण चंगाई मिलने के लिए विशेष प्रार्थना मांगी है। शैलेंद्र एक्का, अरुल, मैरी, इनके जीवन में प्रभु की आशीष रहे, इसके लिए विशेष प्रार्थना और इन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले। साथ ही प्रार्थना करते हैं विल्सन के लिए, उन्हें अपने योग्य अनुसार अच्छी नौकरी मिलने पाए। उन सभी युवक युवतियों के लिए भी इस वक्त हम प्रार्थना करें जो दर बदर भटक रहे हैं, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी तनख्वाह के लिए, अपने जीवन के शैली को बदलने के लिए कई सारे लोग इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। हम उन सभी के लिए अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की जोर से स्तुति करते हुए उसकी आराधना करें। इस वक्त प्रभु इस आराधना की योग्यता से इन सभी परिवारों, इन सभी घरों में जिन किसी का भी हमने नाम लिया, जो कोई भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए
आराधना करते हैं। जब प्रभु जी आराधना चलती थी उस समय दाऊद राजा अपने कपड़े उतार कर उस मंजूषी के सामने नाचते गाते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। सब चीजों को भूल कर किसी भी तरह से वह शर्म नहीं करता था। हम भी वैसे ही तेरे सामने आए। प्रभु जी हम पर दया कर, हमारे सभी पापों को क्षमा कर प्रभु जी, और हमारी याचनाओं को तू स्वीकार कर। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। बरसाई उसने कृपा मुझ पर, ऐसे ही मैं तो चंगा हुआ। बरसाई उसने कृपा मुझ पर, ऐसे ही मैं तो चंगा हुआ। इसकी घोषणा करता हूँ मैं, उसके लिए ही जीता हूँ मैं। अनुनय विनय करते के सामने आंसू बहाते हुए प्रभु से हम याचना करें। मैंने कहा हमारे उस प्रेमी प्रभु के सामने हम आए। शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन प्रकाशित वाक्य में हमसे कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, और ना पहली जैसी बातें होंगी। सब कुछ प्रभु नया बना देगा। प्रभु हमसे ये वादा करता है। हो सकता है अभी इस वक्त आप ऐसे बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ऐसे हालातों में हैं जहां आपको कुछ नज़र नहीं आता। ऐसे समय में आप हैं जहां पर आपको लगता है कि आप कई सारे बंधनों में जकड़े हुए हैं। हम प्रभु के सामने आए, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए, प्रभु से हम आस लगाकर अपने सारे याचनाओं को, अपनी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु को चढ़ाएं, अपने आंसुओं को, अपनी वेदनाओं को, जो भी हम प्रभु से कहना चाहते हैं उसे हम बोले, खुलकर बोले। इस वचनों की और प्रभु की दया पर पूर्ण विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करते हैं आनंद भाई के लिए। परिवार में प्रभु की आशीष एवं दया बनी रहे। प्रार्थना करते हैं लीना मैथ्यू के लिए, सभी रोगों से उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं अंशुमन, तिग्गा, निशा, अनायास के लिए, उन्हें पवित्र आत्मा की विशेष अनुग्रह और अभिषेक उन्हें मिले और अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले। प्रार्थना करते हैं अनु, अनाया के लिए, जीवन में जो भी दुख, तकलीफें, समस्याएं, परेशानियां हैं, यीशु के नाम में वे दूर होने पाए। यस लॉर्ड, हम इस वक्त तेरे सामने आए हैं। अपने हाथों को हम फैलाते हुए, हम फिर से इस गीत को हम गाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की जोर से स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उस पर विश्वास करते हुए उससे हम कहें कि प्रभु मुझे आपसे बहुत प्रेम है, मुझे आपसे आस है प्रभु, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुझ पर विश्वास है। अपने विश्वास को प्रभु के सामने लाए। यदि आपका विश्वास कमजोर है तो प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। यदि आप प्रभु से बोल नहीं पा रहे तो आप चुप रहकर ही प्रभु के सामने उसकी उपस्थिति में बने रहिए। इसके लिए प्रभु में हम लीन रहे, प्रभु की प्रार्थना में हम लीन रहे, प्रभु से हम प्रार्थना कर सके। उसके लिए हम विशेष प्रार्थना मांगते, प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, अपने हाथों को फैलाते हुए, अपने घुटनों पर आते हुए इस वक्त हम फिर से इस गीत को भक्तिपूर्वक गाएं। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से